जुदाइयाँ तो मुकद्दर हैं, फिर भी जाने सफ़र कुछ और दूर, ज़रा साथ चल के देखते हैं। दोस्तों, अहमद फराज का ये शेर इंसान के मन की चंचलता को बड़ी खूबसूरती से पेश करता है। कई बार हम जानते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं शायद वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, मगर फिर भी हम वो सब करने से खुद को रोक नहीं पाते। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं सिने सरगम। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की इस कहानी में अब तक हम उनके जन्म, फिल्मों में उनकी शोहरत, कमाल से शादी होने और फिर दोनों के दरमियान बढ़ती दूरियों की कहानी जान चुके हैं। तो आइए आज जानते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, मोहब्बत के रिश्ते बनाए रखने में बहुत सारा भरोसा, बहुत सारी समझ और बहुत सारे समझौतों के साथ बहुत सारा वक्त भी लगता है। पर यही रिश्ते जब दरकने पर आते हैं तो सब कुछ बिखरने लगता है। मीना और कमाल के साथ भी यही हो रहा था और इसी दौरान बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की कतार में गठीले बदन वाला एक बांका पंजाबी नौजवान भी खड़ा हुआ था। ये नौजवान शायद गठीले शरीर के साथ बॉलीवुड में एंट्री करने वाला पहला हीरो था जिसे हिंदुस्तानी सिनेमा ने ही मैन के रूप में सर आंखों पर बिठाया। आज धर्मेंद्र की गिनती अपने दौर के बहुत ही कामयाब अभिनेताओं में होती है, मगर धर्मपाजी का वो दौर मुश्किलों से भरा था और वो बहुत से रिजेक्शन झेल चुके थे। यूं तो बॉलीवुड के वो पहले ऐसे हीरो थे जिनको मशहूर फिल्मी पत्रिका फिल्म फेयर द्वारा आयोजित एक टैलेंट हंट प्रतियोगिता ने खोजा था। लेकिन टैलेंट हंट कंपटीशन जीतना और अच्छा काम मिलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं और धर्मेंद्र के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी। पैसों की तंगी के चलते धर्मेंद्र को गैरेज तक में रहना पड़ता था। 1960 में अर्जुन हिंगोरानी की दिल भी तेरा हम भी तेरे के रूप में धर्मेंद्र को फिल्म तो मिली, लेकिन उसमें लीड रोल में बलराज साहनी थे। उसके बाद धर्मेंद्र ने सूरत और सीरत, बॉयफ्रेंड और बंदिनी जैसी फिल्में की, लेकिन इन सभी में उनके रोल साइड हीरो वाले ही थे। इधर 1964 तक मीना और कमाल के रिश्तों के बीच की तल्खियां बहुत बढ़ गई थी और लड़ाई झगड़ा और मारपीट तो जैसे एक आम बात हो गई थी। फिल्म मैं चुप रहूंगी की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी और नरगिस के कमरे अगल बगल थे। इस दौरान हुई एक घटना का जिक्र करते हुए नरगिस ने बताया था कि एक रात मीना बगीचे में पेंटिंग कर रही थी और जब नरगिस ने उनसे आराम करने के लिए कहा तो मीना का कहना था कि आराम करना उनकी किस्मत में है ही नहीं और वो सिर्फ एक बार ही आराम करेंगी। जाहिर है वो बहुत दुखी थी। उस रात उनके कमरे से मारपीट की आवाजें भी आईं और अगले दिन मीना की आंखें सूजी हुई थी। इस तरह की और कई बातें थी जिन्हें पिंजरे के पंछी के मुहूर्त के दौरान और भी हवा मिली। साहिब बीबी और गुलाम के निर्देशक अबरार अलवी याद करते हैं कि कमाल अमरोही ने अपने मैनेजर बकर अली को मीना कुमारी पर नजर रखने के लिए बोला हुआ था और वो साए की तरह मीना के साथ रहता था। यहां तक कि मेकअप रूम में भी बकर मीना के साथ मौजूद रहता था। अबरार अलवी जैसी ही बात उस जमाने के मुंबई के जाने माने पत्रकार अली पीटर जॉन ने भी अपने एक लेख में लिखी थी। जॉन के अनुसार कमाल अमरोही मीना कुमारी के लिए कभी भी एक अच्छे पति नहीं थे। उनका सहायक और मैनेजर बकर उन पर कड़ी नजर रखता था
वही उन्हें हर जगह लाता ले जाता था। अबरार कहते हैं कि एक शाम जब एक शॉट पूरा करने के लिए वो शेड्यूल के बाद तक काम कर रहे थे तो उन्होंने आंसुओं से तरबतर मीना को देखा। दरअसल 5 मार्च 1964 को गुलजार को किसी काम से मीना से मिलना था और मीना ने उन्हें अपने मेकअप रूम में बुला लिया। कहते हैं कि बकर अली को ये बात पसंद नहीं आई और उसने मीना कुमारी को थप्पड़ मार दिया। मीना ने अमरोही को तुरंत फिल्म के सेट पर आने की बात कही, मगर वहां जाने के बजाय कमाल ने मीना को अपने पास आने के लिए कहा ताकि वो ये तय कर सकें कि आगे क्या करना है। कमाल के इस व्यवहार से मीना के सब्र का बांध शायद पूरी तरह से टूट गया था और वो सीधे अपनी बहन मधु, जो कि अभिनेता महमूद की पत्नी है, उनके घर चली गई। कमाल अमरोही जब उन्हें वापस लाने के लिए वहां गए तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। उसके बाद न तो अमरोही ने उसे वापस लाने की कोशिश की और न ही मीना कुमारी लौटी। कहते हैं कि कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर मीना कुमारी को 3 बार तलाक बोल दिया, मगर कुछ वक्त बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो मीना कुमारी को फिर से पाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए मीना कुमारी को हलाला से गुजरना था। कमाल अमरोही ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमान उल्ला खान के साथ उनका हलाला करवाया और इसके 1 महीने बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। हलाला के बाद मीना कुमारी वापस तो आ गई, लेकिन वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। हालांकि कमाल अमरोही और बाद में उनके बेटे ताजदार अमरोही ने हमेशा ही इस बात का जोरदार खंडन किया। कई सालों से राख में दबी इस चिंगारी को सितंबर 2020 में बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में फिर से हवा दे दी, जिसमें उन्होंने मीना कुमारी के हलाला का जिक्र किया। इससे बुरी तरह से भड़के ताजदार ने कंगना को स्टूपिड गर्ल तक कह दिया। बकौल ताजदार, वो लोग शिया मुसलमान हैं और शियाओं में हलाला नहीं होता। अब इस बात में चाहे जितनी भी सच्चाई हो, मगर ये बात जरूर सच है कि 1964 में मीना और कमाल अलग हो गए और मीना अपनी बहन के साथ रहने लगी। ये वक्त मीना के लिए भावनात्मक रूप से बहुत बुरा था। उन्हें एक ऐसे कंधे की जरूरत थी जिस पर सर रखकर वो अपना गम भूल सकती। इधर धर्म को फिल्म इंडस्ट्री में काम तो मिलने लगा था, मगर अपने आप को स्थापित करने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी था। और फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। इस एक घटना ने बॉलीवुड का पूरा मंजर ही बदल दिया। ये घटना क्या थी और इसका बॉलीवुड, मीना और धर्मेंद्र पर क्या असर पड़ा, ये सब बातें हम पूरी तफसील से अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और साथ ही इस एपिसोड को लाइक करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ख़ैर।